नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट। और ये आपका सेट नंबर देखेंगे तो ये 11 नंबर का है। इसके पहले का देखिए मैंने जो है 10 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप उसको नहीं देखें तो जाकर के देखिए ताकि आपका रिवीजन बहुत बेहतर तरीके से हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें देखेंगे तो जो पहला प्रश्न आपका यहाँ पे आपका करंट अफेयर के बारे में है, यानी करंट अफेयर से आपका प्रश्न इसमें दिया गया है। देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पे कि ऑस्कर अवार्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए ऑस्कर अवार्ड के बारे में पूछ रहा है कि हमारा कौन सा कथन है जो सही दिया गया है। तो इसका आंसर जो है पहले का देखेंगे तो जैसे सही उत्तर दिया गया है, तो जिससे स्वीडन की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर अवार्ड एंड साइंसेस द्वारा दिया जाने वाला सालाना एकेडमी पुरस्कार को ही ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है। तो ये देखेंगे तो आपका जो है असत्य उत्तर हो जाएगा। देखिए ऑस्कर अवार्ड यूएसए की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर अवार्ड्स एंड साइंसेस द्वारा दिया जाने वाला सालाना एकेडमी पुरस्कार को ही ऑस्कर पुरस्कार कहते हैं। इसमें फिल्म जगत से जुड़े केवल सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों और कलाकारों को ही सम्मानित किया जाता है। ये आपका देखिए असत्य हो जाएगा। तो पूछा गया है सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी 1 और 2, मतलब दोनों कथन हमारा देखेंगे तो असत्य नहीं है, मतलब दोनों हमारा कथन जो है असत्य हो जाएगा, मतलब सही नहीं है, सब असत्य है दोनों को दोनों। देखिए नम हवा में धोने का वेग शुष्क हवा की तुलना में अधिक होता है क्योंकि नम हवा में ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे तो शुष्क हवा की तुलना में कम घनत्व होता है, शुष्क हवा की तुलना में कम घनत्व होता है। दूसरे का आंसर देखेंगे तो डी होगा। देखिए तापमान में वृद्धि के साथ धोने का वेग बढ़ता है। तीसरे का आंसर देखेंगे तो तीसरे का आंसर जो है ऑप्शन नंबर तीसरे का ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है, बताइए। सचिवालय का कार्य है तो मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, उसके बाद मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता करना, ये सही है। मंत्रालयों के वित्तीय संसाधनों का आवंटन, ये आपका जो है असत्य हो जाएगा। तो सही पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 हमारा कथन सही है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में निम्न में से क्या नहीं जोड़ा गया है, क्या नहीं जोड़ा गया है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा निःशुल्क शिक्षा नहीं जोड़ा गया है, बाकी मजदूरों की भागीदारी जोड़ी गई है, निःशुल्क विधिक सहायता है, पर्यावरण एवं वन संरक्षण भी शामिल है। किस जनजाति के घरों को मोंगलू कहा जाता है, मोंगलू। देखिए मोंगलू की बात करते हैं तो पिग्मी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा पिग्मी जनजाति के घरों को मोंगलू कहा जाता है। यह कांगो बेसिन में निवास करती है, कांगो बेसिन में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 का देखिए ऑप्शन नंबर जो है 7 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताइए। इनमें से हमारा कौन सा कथन है जो गलत दिया गया है, तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है। जैसे पृथ्वी के लिए पलायन वेग जो है आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, सही है। पलायन वेग वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र है। विभिन्न ग्रहों के लिए पलायन वेग अलग अलग होता है, ये आपका सही होगा। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है, ये हमारा देखेंगे तो असत्य उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 1 बार ही संशोधन हुआ है, ना कि 2 बार, जो कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 द्वारा। बाकी यह न्यायविद नहीं है, सही है। प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय बताया गया है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। आगे बढ़ते कि संघ सरकार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन क्या है उसी को चुन करके बताइए सही कथन। देखिए कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय विभागों का सृजन किया जाता है, यह आप देखेंगे तो दोस्तों 10 का जो है असत्य हो जाएगा। बाकी हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है, ये आपका सही है। तो सही पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर भी केवल दूसरा हमारा सही है। गति जो समय के नियमित अंतराल के बाद खुद को दोहराती है तो आवधिक गति होगा, है ना। इसका आंसर हो जाएगा सी आवधिक गति। अगला है कि जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसका उपयोग मानक स्थिति के तहत स्थिर वोल्टेज के प्रत्यक्ष प्रवाह के स्रोत के रूप में किया जाता है उसे क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों उसको अगर हम देखें उसको जो है हम क्या कहते हैं बताइएगा। उसको जो है हम कहते हैं बैटरी बोलते हैं, है ना। इसका आंसर हो जाएगा डी बैटरी। विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य का सही क्रम कौन सा है। विद्युत चुंबकीय विकिरण की
तरंगदैर्घ्य का सही क्रम की बात करते हैं तो अवरक्त किरण, हरा, बैगनी किरण और एक्सरे। तो इसका आंसर देखेंगे यहाँ पे देखिए हरा लिखा गया है, जो कि 13 का आंसर देखेंगे तो ए आपका सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए इसमें सही विकल्प क्या है। देखिए सही विकल्प की बात करते हैं तो नमक और पानी का मिश्रण सजातीय मिश्रण है। सजातीय मिश्रण का विलय कर्ण नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। तो दोनों कथन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 14 का सी सही होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत पूर्णतः स्वदेशी एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा किया है, स्थापित करने की घोषणा किया है? 2035 हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे 15 का जो है डी हो जाएगा 2035। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टीम डुरंड कप का 134वां संस्करण का उपविजेता रहा है? 134वां संस्करण का उपविजेता रहा है तो डायमंड हार्बर एफसी, डायमंड हार्बर एफसी ऑप्शन नंबर जो है 16 का सी सही होगा। 17 का आंसर देखेंगे तो 17 का आंसर जो है आपका दोस्तों बी हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित को सुमेलित करें, कारखाना और अवस्थिति दिया गया, ठीक है। तो बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड की बात करते हैं तो आपका फतुहा होगा। जूता कारखाना यानी बाटा की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा मोकामा। रेल पहिया की बात करते हैं, रेल पहिया तो हो जाएगा बेलापुर। रेल इंजन मरम्मत की बात करते हैं जमालपुर। तो इसका आंसर जो है डी 2143, 2143। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मरुस्थल और अवस्थिति दिया गया है, मरुस्थल और अवस्थिति। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो रूब अल खाली पूर्वी ईरान, यही आपका जो है असत्य उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सऊदी अरब में है। बाकी गिल्सन की बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, और काराकुम की बात करते हैं तुर्कमेनिस्तान, और पेटागोनिया की बात करते हैं तो अर्जेंटीना सही है। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल के बारे में व्हीलर ने माऊ लिखा गया है, माऊ ए बी की संज्ञा प्रदान किया है? तो ये हो जाएगा हड़प्पा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हड़प्पा। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित था? ट्रेड यूनियन कांग्रेस से, मतलब आंदोलन से, ट्रेड यूनियन। तो हो जाएगा वी गिरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 21 का सी हो जाएगा वी गिरी। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और असत्य पूछा गया है। असत्य उत्तर हमारा क्या है? देखिए, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। तो ये देखेंगे तो आपका जो है सही है। जैन धर्म में कर्मवाद में विश्वास करता है जबकि पुनर्जन्म में नहीं, ये भी देखिए असत्य हो जाएगा। जैन धर्म में युद्ध वर्जित है जबकि कृषि नहीं। तो ये दोनों कथन गलत है, यानी 2 और 3 हमारा असत्य है, बाकी पहला आपका सही दिया गया है। आगे हमारा है 23 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। आप इसको बना लीजिएगा सही तरीके से। अब आते हैं 24 नंबर पे। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? देखिए, वृद्धि करने की जो शक्ति है दोस्तों ये किसमें निहित है? तो 24 का हो जाएगा संसद में निहित है। इसका उत्तर हो जाएगा डी संसद। पहली भोजपुरी फिल्म हे गंगा मैया तोहरो पियरी चढ़ाइबो कब रिलीज हुई थी? तो ये पहला मूवी है जो कि हमेशा प्रश्न आपका आ जाता है। तो 1963 में है ना, इसका उत्तर हो जाएगा सी 1963 में। इसके निर्देशक की बात करते हैं तो कुंदन कुमार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथन असत्य क्या, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए, जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है, बिल्कुल सही है। महावीर ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की जिसमें 11 अनुयायी शामिल थे या फिर सम्मिलित थे। दोनों कथन देखिए सही है, तो आंसर आपका डी होगा। ना तो एक गलत है ना ही 2, मतलब दोनों सही है। 1857 के विद्रोह का किस ब्रिटिश पत्रकार ने सजीव वर्णन किया है? सजीव वर्णन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइकल रसेल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा माइकल रसेल। आगे हमारा देखिए मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 28 नंबर। जैसे अगर हम राजा राम मोहन राय की बात करते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। केशव चंद्र सेन की बात करते हैं तो 28 का देखेंगे तो ये हो जाएगा, यह कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। दयान सरस्वती की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा, हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की है। रामकृष्ण मिशन की बात करते हैं, इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुँचने
के कई मार्ग हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि दिल्ली कॉलेज को किसने एक मदरसे के रूप में स्थापित किया था? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा गाजीउद्दीन, है ना, गाजीउद्दीन खान होगा। क्या हो, गाजीउद्दीन खान। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। किस पुर्तगाली शासक ने गोवा को अपनी राजधानी बनाया था? गोवा को अपनी जो है राजधानी बनाया था। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा नीनो डी कुन्हा, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा नीनो डी कुन्हा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर देखिए मिलान करके बताना है। यहाँ पे देखिए क्रांति है और संबंधित है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। गोल्डन क्रांति की बात करते हैं, गोल्डन क्रांति तो ये हो जाएगा बागवानी एवं शहद होगा। ग्रे क्रांति की बात करते हैं तो उर्वरक होगा। पीली क्रांति की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा तिलहन उत्पादन। और काली यानी ब्लैक क्रांति की बात करते हैं तो पेट्रोलियम उत्पादन होगा। इसका आंसर बी 2413, 2413। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो ये किया गया था 1948 में किया गया था। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा 1948 में। ठीक है, औद्योगिक नीति 1948 में ही सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में मिश्रित अर्थव्यवस्था को लागू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए, सही विकल्प का। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 33 का जो है सी होगा। मतलब यहाँ पे दिया गया है कि मेडल का उत्पादन मुंबई तथा कोलकाता की टकसालों में किया जाता है, ये आपका सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 34 नंबर, तो इसका आंसर जो है 34 का डी होगा। 35 की बात कर लेते हैं तो 35 का दोस्तों ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो ए हो जाएगा 35 का। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 और सूची 2 मिलान करके बताना है। ठीक है, तो जैसे स्वामीनाथन समिति की बात करते हैं, मतलब क्या हमारा गलत आंसर दिया गया है? तो बीमा क्षेत्र में सुधार, यही आपका जो है असत्य उत्तर हो जाएगा दोस्तों। देखिए इनका जो है जनसंख्या नीति से है। बाकी जानकी रमन की बात करते हैं प्रतिभूति घोटाला, रंगराजन समिति की बात करते हैं भुगतान संतुलन, और एस तारोपोर समिति की बात करते हैं रुपए की पूंजी खाते पर परिवर्तनशील, ये आपका सही है। यहाँ पर देखिए आपका चित्रकार और कृषि दिया गया है, मिलान करके बताना है। हम इसको देख लेते हैं एक बार। हाँ, मिलान करके ही बताना है। चलिए देखते हैं। जैसे अगर 37 की बात करते हैं, जैसे लियोनार्डो दा विंची की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा द लास्ट सपर। माइकल एंजेलो की बात करते हैं द लास्ट जजमेंट। राफेल की बात करते हैं तो ये हो जाएगा रात का पहरा। और रेम्प्रा की बात करते हैं तो ये आपका मेडोना होगा। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। बी में दिया गया है आपका 2143 ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु वह विभिन्न जंजीरों से जकड़ा होता है। उपरोक्त कथन किसका है? ये जो कथन दिया गया है बताइए किसका कथन है? तो ये कथन हो जाएगा रूसो की कथन है। किसका है? रूसो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसको फिर से पढ़ लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान निम्न में से क्या नहीं जोड़ा गया है? तो संविधान की बात करते हैं तो निःशुल्क शिक्षा मौलिक अधिकार, निःशुल्क शिक्षा मौलिक अधिकार ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। अब यहाँ पे 40 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया है? तो दोस्तों ये चलाया गया है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। ठीक है, इसका आंसर जो है 41 का सी होगा। आते हैं 42 पे। 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया एक आदमी 10 मीटर से आगे साफ नहीं देख सकता है तो वह किस बीमारी से पीड़ित है? तो निकट दृष्टि से है। किससे है? निकट दृष्टि से है, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना, यानी ऑप्शन मतलब सूची ए और बी दिया गया है। तो चलिए मिलाते हैं सही तरीके से। जैसे यहाँ पे देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार जो दिया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार तो अनुच्छेद 23 में है। अस्पृश्यता का जो उन्मूलन दिया गया है तो आपको पता है अनुच्छेद 17 में है। विदेश यात्रा का जो अधिकार दिया गया है ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 21। बंधुआ मजदूर अधिनियम की बात करते हैं तो ये हो जाएगा अनुच्छेद मतलब वर्ष 1976। बंदी व्यक्ति के खिलाफ अधिकार जो है अनुच्छेद 22 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 43 का क्या होगा? तो सी हो जाएगा 2 1 4 3 5। निम्न कथनों में से कौन से भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों के विषय में सही है? मौलिक कर्तव्यों के विषय में तो सही पूछा गया है। देखिए इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है, ये आपका असत्य होगा। ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, देखिए नागरिकों को उनके मौलिक कर्तव्यों से लिए बाध्य करने के लिए कोई विधायी प्रक्रिया नहीं है और कानूनी कर्तव्य
वह है जो कानून के अनुसार किया जाता है, आवश्यक है, इसलिए कानूनी और मौलिक कर्तव्यों के बीच कोई संबंध नहीं है। तो दोनों कथन हमारा जो है सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। मिलाते हैं सही तरीके से। जैसे अगर हम बात करते हैं हैलोजन, तो यह आपका आ जाएगा समूह 17 तत्व होगा। नोबल गैस की बात करते हैं तो यह आपका हो जाएगा समूह 18 तत्व। क्षार धातु की बात करते हैं समूह 1 तत्व। क्षारीय पृथ्वी धातु की बात करते हैं तो समूह 2 तत्व होगा। ठीक है, इसका आंसर सी 2 मतलब 3 4 1 2 3 4 1 2 होगा। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? गठित करने का जो आधार है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन नंबर बी। अगला कि भारतीय राष्ट्रपति ने अप्रैल 2025 में किन 2 देशों की यात्रा किया था? तो ये हो जाएगा पुर्तगाल और स्लोवाकिया हो जाएगा। इसका उत्तर जो है 47 का सी होगा। आते हैं 48 नंबर पे। 48 का जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। अब यहाँ पे 49 नंबर की बात करते हैं। 49 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को कितना करोड़ रुपया लाभांश प्रदान किया है? लाभांश। देखिए, इसका आंसर जो है 50 का ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद और प्रावधान मिलान करके बताना है। अनुच्छेद 61 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 67 की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा उपराष्ट्रपति को हटाना, 67 का ख। अनुच्छेद 94 की बात करते हैं तो स्पीकर को हटाना। अनुच्छेद 90 की बात करते हैं राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। ठीक है, तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो बिहार दरोगा मेंस का जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है और इसमें बहुत सारा प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी करवा रहे हैं। ठीक है, और आज हमारा जो है सेट नंबर 29 100 में से होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको बता दें हम, जैसे इसमें देखेंगे तो आपका बहुत सारा प्रैक्टिस सेट जो भी दिया गया है आपको हम करवाएंगे और करवा भी रहे हैं। जो भी जैसा जैसा किताब मार्केट में आएगा आपको करवाएंगे। समय आपके पास देखिए कम, जितना आप टेस्ट बनाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, ये जो आपका बैच है 10 फरवरी से शुरू हो चुका है। ऑलरेडी आपका जो है 28-29 प्रैक्टिस सेट हो गया है। आगे और भी हम सेट आपको करवाएंगे। जो टेस्ट का टाइमिंग है 12 PM में है। क्या है टेस्ट का विशेषता? तो डेली आपको एक टेस्ट करवाएंगे 100 क्वेश्चन का। टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेलीग्राम पे टेस्ट होगा। 100 प्रश्न का टेस्ट रहेगा। रैंक लिस्ट मिलेगा, फुल PDF मिलेगा, सॉल्यूशन के साथ आपको PDF देंगे ताकि आप सॉल्यूशन देख पाएं। और जो भी मार्केट का बेहतर से बेहतर किताब होगा आपको हम प्रोवाइड कराएंगे टेस्ट के माध्यम से। 135 है, अगर आप ध्यान से भी देखेंगे तो आपका 1 से 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है। ठीक है, QR दिया गया है कि QR पे पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आप घबराइएगा नहीं, इस नंबर जो दिया गया है इस नंबर पे आपको पेमेंट का स्लिप भेज देना है और कॉल नहीं कीजिएगा। कम से कम 12 से 24 घंटा वेट किया कीजिए, तभी आपको जो है ग्रुप के अंदर ऐड किया, मतलब 12 से 24 घंटे के अंदर आपको ऐड कर देंगे। ये तो आपको हो गया मेंस का। अब आपको देखिए लूसेंट के बारे में बता देते हैं। देखिए लूसेंट की बात कर लेते हैं तो आपको पता है कि लूसेंट एक बेसिक किताब है जो कि सभी के पास होता है, लेकिन सब लोग पूरा इसको सही तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं। ये तीसरा बैच है। इसके पहले का 2 बैच मैंने खत्म भी कर दिया है और जो बैच जो है 27 जनवरी से बैच आपका शुरू हुआ है और इसमें देखेंगे तो करीबन जो है आपका 39 प्रैक्टिस सेट हो भी चुका है। ठीक है, 38-39। और आपको ये बता दें कि इस टेस्ट का जो टाइमिंग है आपका 7 PM में होता है। इतना जान लीजिए कि जो लोग बेसिक क्वेश्चन गलत करेगा दरोगा PT में या मेंस में या फिर कोई भी एग्जाम में, उसका तो सिलेक्शन होने वाला है नहीं, क्योंकि जो भी PT में लोग हमसे ज्वाइन हुए थे बहुत अधिक जो है उनको फायदा मिला है। ये नया बैच है तो क्वेश्चन भी अलग तरीके से बना रहे हैं। ये किताब देख सकते हैं, बगल में किताब लगा हुआ है, ये सबके पास किताब होता है। और 143 आपको एक ही बार पेमेंट करना है, 1 टाइम पेमेंट करना है और ये 90-95 दिन में पूरा किताब हम खत्म करेंगे। डेली आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। आपका होमवर्क सीरीज है, होमवर्क सीरीज से आप कोई भी किताब खत्म कर सकते हैं। ठीक है, आप खुद से पढ़ेंगे तो 4-5 दिन पढ़ेंगे, 6 दिन पढ़ेंगे, छोड़ देंगे। लेकिन जब आपको हम देंगे पढ़ने के लिए, आप जब टेस्ट साथ में बनाते हैं तो आपको एक रैंक लिस्ट मिलता है। 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होगा, फुल PDF आपको देंगे 100 क्वेश्चन का जो आपको टेस्ट करवाएंगे। कोई PDF नहीं देता है, जो भी लोग होमवर्क सीरीज चलाते हैं बस करा के निकल जाते हैं। और ये कोई कॉपी पेस्ट नहीं है कि कोई किताब से, ऑब्जेक्टिव किताब से आपको कॉपी करके आपको पेस्ट कर दिए, ऐसा नहीं है। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक हम दिए हुए हैं, डेली टेस्ट का हम PDF डालते हैं, आप एक बार चेक कीजिए अपने अनुसार, फिर आपको सही लगेगा तो ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, और आंसर हाईलाइट का PDF देते हैं। संडे का टेस्ट आपका देखिए ऑफ रहता है। ठीक है, और आपको पता है कि लूसेंट क्यों जरूरी है, आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो रोक करके। QR पे आपको देखिए जो QR दिया गया इसी पे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर, इस पे आप चाहे तो कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं या फिर आप पेमेंट का स्लिप जो है आप इससे भेज दीजिएगा। जो आपका टेलीग्राम है GK विद सूरज के नाम से है और यूट्यूब भी आपका GK विद सूरज के नाम से ही है। अब हम साइंस के बारे में भी देख लेते हैं और देखिए सेम वही प्रोसेस आपका साइंस का भी है। साइंस का भी मैंने बैच निकाला हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं साइंस का जो एक टॉपिक जो है छूट जाता है। ये आपका 9 फरवरी से बैच आपका शुरू हुआ है और ये आपका जो टेस्ट का टाइमिंग है
99 मतलब 9 बजे है, और जो इसका फ़ी है 99 रुपये। जैसा देखिए बैच है उसी के अनुसार हम फ़ी रखते हैं, ये नहीं कि अधिक आपको बैच का फ़ी रख दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। और अगर हम विशेषता की बात करते हैं, सेम वही प्रोसेस है, 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको डेली 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। टेस्ट आपका क्विज बोर्ड से टेलीग्राम पे होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, 100 PDF मिलेगा, मतलब क्वेश्चन का जो होता है PDF मिलेगा, हाईलाइट PDF मिलेगा। संडे का टेस्ट ये भी ऑफ रहता है। बगल में देखेंगे तो ये आपका किताब लगा हुआ है, देख सकते हैं, और सेम वही है, आपको QR यहाँ पे दिया गया है, QR सबका सेम ही है। कोई भी QR पेमेंट कीजिएगा, पेमेंट करने के बाद इस पर आप जो है पेमेंट का स्लिप भेजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन पे, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए, निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? भारतीय गणतंत्र का दोस्तों कौन सा प्रमुख है? देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा बी, भारत का राष्ट्रपति होगा। क्या होगा आंसर? भारत का राष्ट्रपति जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरकारिया आयोग की सिफारिश का संबंध किससे है? सरकारिया आयोग का जो सिफारिश है दोस्तों, इसका जो संबंध देखेंगे तो 53 का जो है जैसे आपका केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से है। इसका आंसर जो है डी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि सरकारिया आयोग की सिफारिश का संबंध किससे है? तो इसका आंसर मैंने आपको बता ही दिया है, डी होगा। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि हिमालय पर्वतमाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए इसमें दिया गया है कि पूर्व की अपेक्षा पश्चिम भाग अधिक चौड़ा है, और कारण की बात करते हैं पूर्व में अभिसारी सीमांत पर दबाव बल अधिक है। तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, एवं आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट हमारा देखिए आपका परियोजना सूची 1 में है और सूची 2 में नदी दिया गया है, मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 55 का। यहाँ देखिए लिखा गया है कोल डैम। कोल डैम की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा चौथा, यानी सतलुज होगा। तुलबुल की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा झेलम। दुलहस्ती की बात करते हैं दुलहस्ती तो ये हो जाएगा चेनाब, और चमेरा की बात करते हैं तो रावी। इसका आंसर जो है बी 4123, 4123। लौह अयस्क के लिए प्रमुख क्षेत्र चित्रदुर्ग अवस्थित है। तो कि चित्रदुर्ग की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कर्नाटक जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्नाटक। अगला कि सीने के मध्य में स्थित हड्डी को क्या कहते हैं? सीने के मध्य में स्थित हड्डी को क्या कहते हैं? इसको देखेंगे तो हम जो है उरोस्थी कहते हैं। क्या कहते हैं? उरोस्थी, ऑप्शन नंबर बी। एलिसा परीक्षण का उपयोग निम्नलिखित में से किस रोग के निदान के लिए किया जाता है? देखिए, एलिसा की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 58 का एड्स हो जाएगा, और एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाते हैं हम। 59 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 59 का डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि कांगो नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और सत्य यानी हमारा सही कथन क्या है? जैसे यहाँ पे देखेंगे तो यह अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी लंबी है, मतलब लंबी नदी है। यह नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। यह अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 हमारा राइट होगा। कालाहारी मरुस्थल का विस्तार निम्नलिखित में से किस देश में नहीं है? तो कौन से देश में दोस्तों इसमें आपका नहीं है? तो अंगोला में देखेंगे तो नहीं है, बाकी बोत्सवाना में है, दक्षिण अफ्रीका में है, और नामीबिया भी आपका शामिल है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछ रहा है। देखिए, यह शंकु एक अर्धगोलाकार और एक बेलन को समान, मतलब इसका आंसर आप जान लीजिए, मैथ्स का प्रश्न है, इसका उत्तर जो है सी होगा। अगला है कि रामसर कन्वेंशन भारत जिसका एक हस्ताक्षर करता है, जिसके संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित है। देखिए, इसका आंसर जो है आपका आर्द्र भूमि जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 63 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आर्द्र भूमि। आंख का बाहरी सफेद भाग जो आंतरिक संरचना की रक्षा करता है वो आपका कौन सा है? तो स्क्लेरा हो जाएगा, स्क्लेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 64 का। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में OH- कार्यात्मक समूह है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्यूटेनॉल होगा, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा बी ब्यूटेनॉल। सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? तो 66 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा। इसे वाशिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा 66 का है, इसे वाशिंग सोडा के रूप में हम जानते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत आंसर है 67 का? देखिए, भाग की बात करते हैं तो भूमि उपज का लगभग 1/6 भाग। भोग की बात करते हैं तो राजा को प्रतिदिन दैनिक वस्तुओं के रूप में दिया जाने वाला कर सही है। उद्रंग की बात करते हैं तो अस्थायी कृषकों पर लगाया जाने वाला भूमि कर, ये आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। अस्थायी कृषकों पर लगाया जाने वाला भूमि कर, ये आपका सही होना चाहिए। अस्थायी नहीं बल्कि अस्थायी होगा।
और भूतोपात की बात करते हैं तो विदेशी वस्तुओं के आयात पर कर, ये आपका सही है। किस सिख गुरु ने सती प्रथा का पुरजोत विरोध किया था? तो देखिए इसका आंसर जो है गुरु अमरदास ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है सूची 1 को सूची 2 में। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको हम सही तरीके से। जैसे कोशिकाओं में जो पाचन दिया गया है, कोशिकाओं में पाचन, तो ये आपको हो जाएगा लाइसोसोम्स। भोजन का भंडार की बात करते हैं तो ये हो जाएगा रिक्तिकाएं। प्राणियों में कोशिका विभाजन की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा सेंट्रोसोम्स। पौधे और पशु कोशिकाओं दोनों में चयनात्मक पारगम्य झिल्ली की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कोशिका झिल्ली। पैकिंग और संश्लेषण की बात करते हैं तो गाल्जी उपकरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भोजन को श्वास नली के द्वार में प्रवेश करने से रोकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एपिग्लाटिस हो जाएगा। इसका उत्तर जो है डी होगा, एपिग्लाटिस। कथन ए दिया गया है कि वियना सम्मेलन की शुरुआत सितंबर 1814 ईस्वी में शुरू हुआ था, और वही अगर हम कारण की बात करते हैं, इसकी अध्यक्षता जो है ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिख ने किया था। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। अब इसको देखिए हम पढ़ लेते हैं कि कथन मतलब ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल की शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों ये किया गया था 1962 में किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा ए 1962 में। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक वर्ग का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक हो जाएगा बौद्ध का हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा डी, बौद्ध का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन क्या है बताइएगा। देखिए 75 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए। जैसे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करते हैं इंदिरा पॉइंट, ये आपका सही है। यह भूमध्य रेखा से 786 किलोमीटर दूर है, ये आपका सत्य हो जाएगा। 786 नहीं बल्कि 886 होगा। ठीक है, पौधों की आंतरिक संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं, फिर क्या कहा जाता है इसको जो है प्लांट एंटोनॉमी कहते हैं, प्लांट एंटोनॉमी। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संरचना शुक्राणु को वृषण से मूत्रमार्ग तक ले जाती है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा वास डेफरेंट होगा, वास डेफरेंस। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहर और स्रोत दिया गया है, नहर और स्रोत। सरहिंद नहर की बात करते हैं, चेनाब नदी, यही आपका जो है असत्य उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि सरहिंद नहर का जो स्रोत है सतलुज नदी होगा। बाकी गुड़गांव नहर, यमुना, त्रिवेणी नहर, गंडक और भाखड़ा की बात करते हैं सतलुज होगा। दिल्ली सल्तनत में नायब ए मुमलिकांत पद का सृजन किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा मुइयुद्दीन बहराम शाह। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए अकबर ने 1562 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति किया था, यह आप देखेंगे तो असत्य उत्तर हो जाएगा। 1562 नहीं होगा बल्कि 1563 होगा। अकबर ने खाना के बाद ही बैरम खां को दिया था, सही है। अकबर की धार्मिक नीति सुलह कुल की नीति पर आधारित थी। मजहर का मसौदा शेख मुबारक ने तैयार किया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? एपीकल्चर रेशम कीट पालन, यही आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, मधुमक्खी से होता है। वर्मीकल्चर केंचुआ पालन, हार्टिकल्चर बागवानी, विटिकल्चर अंगूर उत्पादन, ये सब सही है। ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया का नाम ही नगरीकरण है। यह परिभाषा किसकी है? यह जो परिभाषा है E.F. बर्गेल का है। ऑप्शन नंबर सी। आर्थिक तंगी के कारण किसी गांव का भूमिहीन मजदूर किसी शहर जाकर फैक्ट्री मजदूर बन जाता है, यह एक उदाहरण है किसका? तो यह जो उदाहरण है ये क्षैतिज गतिशीलता का है। ठीक है, इसका उत्तर जो है ए होगा। कीबोर्ड का यानी कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? तो कीबोर्ड यह आपका इनपुट डिवाइस होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इनपुट। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 23वां विधि आयोग का अध्यक्ष जो है दोस्तों नियुक्त किया गया था? तो दिनेश महेश्वरी। ऑप्शन नंबर बी होगा। 86 का आंसर देख लेते हैं, बताइए क्या होगा 86 का? तो ऑप्शन नंबर जो है 86 का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 87 नंबर। 87 का देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका संगठन और स्थापना वर्ष, संगठन और स्थापना वर्ष। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करते हैं 88 नंबर,
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करते हैं तो 1919। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात कर लेते हैं तो 1994। विश्व व्यापार संगठन की बात करते हैं 1995। विश्व बैंक की बात करते हैं तो 1944। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, मतलब 1 2 3 4 सब एक दूसरे के सामने हैं। ओलंपिक ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं को कितना पुरस्कार राशि रुपए में दिया जाता है? तो रुपए में देखेंगे तो ये हो जाएगा 75 लाख, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही उत्तर क्या है उसी को बताना है, क्वेश्चन नंबर 90 का। ठीक है, तो क्विनिन और क्विनिडीन मुख्य रूप से सिनकोना पौधों से प्राप्त होता है, यही आपका सही है। निम्नलिखित मिलानों पर विचार कीजिए और सही उत्तर क्या है उसी को बताना है, 91 नंबर। ठीक है, तो देखिए राइनोलॉजी खोपड़ी का अध्ययन, तो ये देखेंगे तो आपका दोस्तों सही हो जाएगा, केवल एक कथन इसमें सही दिया गया है। और यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं सही तरीके से। अब यहाँ देखिए जो राइनोलॉजी जो है आपका नाक और घ्राण अंगों का अध्ययन है, और क्रेनियो की बात करते हैं तो खोपड़ी का अध्ययन, ये भी आपका सत्य है। उसके बाद एंडोक्रोनोलॉजी की बात करते हैं तो हार्मोन का अध्ययन, ये सही है। हेपेटोलॉजी की बात करते हैं तो यकृत का पित्तनली और अग्नाशय से संबंधित रोगों का अध्ययन से हो जाएगा। ओडोंटोलॉजी की बात करते हैं तो दांतों का अध्ययन, ये भी गलत है। तो सही हमारा जो है केवल तीसरा, मतलब एक आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है यूएसबी का, तो यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन क्या है उसी को बताइए। जैसे अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना वर्ष 1927 में मार्गरेट कजिन्स के द्वारा किया गया था, सही है। डी के कर्वे ने वर्ष 1906 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। दोनों कथन देखेंगे तो आपका सही होगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है 94 का सी हो जाएगा। 95 का देख लेते हैं। 95 का देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा, आप इसको बना लीजिएगा। 96 नंबर, ठीक है, 96 का जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। सुहियान पक्षी विहार स्थित है कहाँ पे? तो ये कहाँ पर देखने को मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भोजपुर में है, ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वेद में विसर्ज शब्द का प्रयोग हुआ था, तो ये हो जाएगा वेदों के लिए। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रूस अवस्थित है, एल्ब्रूस, तो ये आपका हो जाएगा काकेशस पर्वत में, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित मतलब मिलान करके बताना है 100 नंबर का। जैसे मलक्का जल संधि की बात करते हैं तो हो जाएगा अंडमान सागर तथा दक्षिण चीन सागर। हार्मुज जल संधि की बात करते हैं तो फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी। जिब्राल्टर जल संधि की बात करते हैं तो ये हो जाएगा भूमध्य सागर तथा अटलांटिक महासागर। डोवर की बात करते हैं इंग्लिश चैनल तथा उत्तरी सागर। ठीक है, तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। तो 100 प्रश्न मेरा समाप्त हो गया है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट करके बताइए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।